स्टार विशाल सिंह जय श्री राम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मिल चुके हैं सिविक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है? तो कब होती है? 1 का ए, शीत कटिबंध। अगला क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती किसकी रचना किए थे? तो दयानंद सरस्वती किसकी रचना किए थे? आर्य समाज की स्थापना किए थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार। राजा राम मोहन राय किसकी स्थापना किए थे? सी का 4 राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की। देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सी में अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। किसने कहा था? रॉबिन्स ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? गार्नर ने। अगला क्वेश्चन है परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो कौन इसमें से लक्षण नहीं है? तथ्यों के अध्ययन पर बल। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कानून संप्रभु का आदेश है। यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? कानून संप्रभु का आदेश है। क्वेश्चन नंबर 4 का होगा हमारा ए, ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों में से अलग करता है? तो कौन अलग करता है? क्वेश्चन नंबर 5 का सी, प्रभुसत्ता। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? तो राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का होगा सी, ऐतिहासिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? तो किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 7 का बी, लॉक ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? तो किस देश से रहा है श्रेणी समाजवाद का? ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? तो व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? परस्पर विरोध का। अगला क्वेश्चन है समाजवाद का संबंध मुख्यतया निम्न में से किस वर्ग से है? तो निम्न में से किस वर्ग से है समाजवाद का संबंध? क्वेश्चन नंबर 10 का सी, श्रमिक वर्ग से। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो किसे अधिक महत्व दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का होगा सी, राज्य को। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? तो सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? मार्क्सवादी। अगला क्वेश्चन है जस्टिस शब्द जस से निकलता है। जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? तो किस भाषा से है? क्वेश्चन नंबर 13 का सी, लैटिन। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन है जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती। यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन निम्न में से किसका है? लॉक का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है? अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है। तो अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी, राज्य परंपराओं की देन है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए, उसे देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था। तो समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करने वाला कौन था? क्वेश्चन नंबर 18 का ए, रॉबर्ट ओवन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, नाजीवाद का जनक था। तो नाजीवाद का जनक कौन था? हिटलर। द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन 1917 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? लेनिन ने। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा सर 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन निम्न में से किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 22 का बी होगा सीले ने। मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी होगा 7। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है। तो गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक संविदा का लेखक है। तो सामाजिक संविदा कौन लेखक है? रूसो। सत्ता का विलय एक विशेषता है। सत्ता का विलय किसकी विशेषता है? संसदीय सरकार की। भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? संविधान सभा ने। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 में 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो कौन से शब्द जोड़े गए इसमें? इसका डी,
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो किसमें वर्णन है? क्वेश्चन नंबर 31 का सी ऑप्शन, चतुर्थ में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 19 में। संविधान को कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो किसमें जोड़े गए? सन 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? तो किस शीर्षक में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 34 का बी, नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन से संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो किसको हृदय एवं आत्मा कहा है? आर्टिकल 32 को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर होगा सी, नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों। हमारे संविधान के अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है, तो किसमें उपबंधित है? आर्टिकल 48 के को में। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य की मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? तो किसमें उपबंधित है? 38 के 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 39 का सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो किसके द्वारा प्राप्त होती है? आर्टिकल 13, 251 तथा 254। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। तो भारत में विधान बनाने का प्राधिकार किसको प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 40 का होगा हमारा ए, संसद को। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का क्या होगा? सी, राष्ट्रपति करते हैं। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 26वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? तो हमारे देश में किसी भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। 46 का बी, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्याख्या किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? आर्टिकल 326 में। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को कहते हैं, तो इस पद्धति को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 48 का ए, प्रत्याहवन। वर्ष 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो वर्ष 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? बी, मार्ले मिंटो सुधार। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। वर्ष 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किस देश से था? तो किस देश से था? क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का डी, इंग्लैंड से। गीता रस पुस्तक के लेखक कौन है? बीजी तिलक। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 52। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? मुसोलिनी का। किसका है? मुसोलिनी का। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा, आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 53 का सी, राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन है हमारा 54। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे स्वीकार किया? तो किसे स्वीकार किया? गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 56 का डी, बी आर अम्बेडकर को। मैं ही राजू यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने किया था? मैं ही राजू यह घोषणा लुई 14वें ने किया था। 57 का सी। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा 59। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? किसको प्राप्त नहीं है? चाइना को। किसको? चाइना को। 59 का सी होगा, जर्मनी को। जर्मनी को नहीं प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता था? द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता था? तो क्वेश्चन नंबर 61 का डी, मुस्लिम लीग। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन नंबर 63। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? 10। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15, जिसमें से 10 अस्थायी एवं 5 स्थायी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।